everyone. How are you all? I hope you all fit and fine. So welcome to AK Education official group Social Science. My dear students, so in this channel we have covered class 6 geography chapter wise with great details, more animation, more conceptual clarity and while covering in between the line. So my dear friends, मैंने अभी तक इस चैनल पर 6 और 7 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी कवर कर चुकी हूँ। आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं जो कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 8 एनसीईआरटी विद क्रिस्टल एंड क्लियरली। अब मैं 8 क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ और बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल एंड क्लियरली उसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू माई सेल्फ अंजुम खुशी आई वुड लाइक टू टेल all those new learners we have covered class 6 and 7 in detailed manner. You can watch and make a short notes, revise along with me and crack competitive exams like UPSC, DSSB, CTET, TGT, PGT, Railway, SSC, CGL and any other exam. It will definitely help you. Now we will cover 8th class एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कंटेंट है उसे देख लेते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर फर्स्ट जो है वो रिसोर्सेज है। चैप्टर सेकंड लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है। देन मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। देन चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम इसे ग्रेट डिटेल में देखेंगे। देन आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे रिसोर्सेज। सो वेलकम टू ऑल इन माय क्लास रिसोर्सेज। तो जब आपने ये वर्ड सुना रिसोर्सेज तो आपके माइंड में ऐसा क्या आता है, क्या कौन से ऐसे थॉट्स आते हैं जो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं रिसोर्सेज से? कैन यू टेल मी? ओके, तो आप ये बताइए कि जब आप स्कूल जाते हैं या फिर आप कॉलेज जाते हैं या फिर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस किस चीजों की नीड्स होती है और वो क्यों होती है, और जब उसे यूज करते हैं आप तो फिर आपके लिए वो क्या वैल्यू रखती है? आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि क्या रिसोर्सेज हैं। ये देखिए, दिस इज पिक्चर इज शोइंग रिसोर्सेज बट नेचुरल रिसोर्सेज। ये पिक्चर हमें शो कर रही है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, प्राकृतिक स्रोत के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत वो कैसे भी हो सकते हैं। वेजिटेशन या इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस because without vegetation we cannot survive, या बिकॉज हम हंग्री मर जाएंगे ना, हम भूखे रह जाएंगे, है ना। हमें खाने के लिए वेजिटेशन की जरूरत होती है ना। देन एनिमल भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, मिनरल्स सॉइल्स लिए जरूरी है, क्यों उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी वैल्यू है। तो हर एक चीज की, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैव रिसोर्सेज और वो किसी ना किसी के लिए वैल्यूएबल है। जब वो चीज वैल्यूएबल बन जाती है दैट इज कॉल्ड वैल्यूएबल रिसोर्सेज। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। देन हम अगली बात कर लेते हैं। देखो कितनी सारी है, जैसे कि हम मोबाइल फोन यूज करते हैं फॉर द शेक ऑफ कम्युनिकेशन विद माई फ्रेंड, फॉर द शेक ऑफ मैसेजेस, चैटिंग, और इंटरनेट का यूज करते हैं फॉर द क्लासेस। तो बहुत सारे म्यूजिक का यूज करते हैं फॉर द माइंड ऑफ फ्रेशनेस। तो हम हर एक चीज का अपने जो सराउंडिंग है, जो हमारे सराउंडिंग है, जो भी चीज का हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोम हो, चाहे फिर हमारा वाटर ग्लास हो, या फिर हमारी इंटरनेट हो, या फिर वाईफाई हो, लैपटॉप हो, एवरीथिंग इज सराउंडिंग अस एंड वैल्यूएबल। तो हमें जो रिफ्लेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड, और हमारे यूज के लिए जो चीज आती है उसे हम बोलते हैं resources. Got it my point? I hope you understand. So now we will move on resources and CRT book एक ऐसी बुक है जो बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही इजी है टू अंडरस्टैंड। तो आप लोगों की तरह ही मोना जो है, मोना एंड राजू अपनी मम्मा का हेल्प कर रहे थे टू क्लीन देयर हाउस। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, cloth, utensil, food, grain, comb, these bottle of honey, books. Each of these has a use,
सेड मोना राजू। क्या बोला कि जो बोतल है, कोम है, हनी है, बुक है, ये सारी चीजें हमारे काम की है। तो अम्मा ने क्या रिप्लाई किया, दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट। ठीक है कि इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ओके, आप लोगों को भी चीज समझ में आ गई होगी कि जो भी सराउंडिंग, जो भी चीज हमारे यूज के लिए है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। व्हाट इज अ रिसोर्सेज, और अच्छे से समझ लेते हैं। रिसोर्सेज, राजू जो क्वेश्चन कर रहा है टू अम्मा से, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड is our sources, replied Amma. Look, you will be able to identify many types of resources. अलग अलग तरीके के, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिसोर्सेज हमें देखने को मिलेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज हमें देखने को मिलेंगे। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन दे आर थर्स्टी, जब हम पानी पीते हैं, जब हमें प्यास लगती है, तब हमें पानी की जरूरत होती है। That is called a resources. Electricity, we use the electricity and enjoy the AC, fan, tube light. तो ये सारी जो चीजें हैं हम enjoy करते हैं in our house. And जब हम कहीं जाते हैं तो हम बाइक का यूज करते हैं, या ऑटो रिक्शा का यूज करते हैं, या रिक्शा का यूज करते हैं। तो ये सारी ही चीजें हमारी रिसोर्सेज है। द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज यूज आर आल्सो रिसोर्सेज। तो जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, जिस चीज की हमें नीड होती है, दैट इज ऑल कॉल्ड रिसोर्सेज। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, आई होप। नाउ वी विल मूव ऑन, हाउ बिकम समथिंग रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्सेज कब बनते हैं? ठीक है, राजू जो है आप ही की तरह जानना चाहता है कि ये जो रिसोर्सेज है वो कैसे बनते हैं। तो अम्मा जो है रिप्लाई करती है, बताती है अपने बच्चों को कि रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू। जब रिसोर्सेज की क्या होती है, वैल्यू होती है। इट इज यूज और यूटिलिटी गिव। की वैल्यू कब है? मोबाइल फोन की वैल्यू क्या है हमारे लिए? अगर आज मोबाइल फोन ना हो और इंटरनेट ना हो तो इस मोबाइल फोन का कोई यूज रह जाएगा? अगर फोन, इस फोन से हम कॉल ही ना कर सके, दैट इज कोई वैल्यू रहेगी? आई थिंक नो। और किसी को भी इसकी जरूरत नहीं रहेगी। इसकी जरूरत कब आई, तो यूटिलिटी कब हुई? जब इसमें फोन हम कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं हम अपने स्टडी के लिए, है ना। तो ये हमारे जब यूज और काम में आती है कोई भी चीज, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और हर रिसोर्सेज की एक अपनी वैल्यू होती है, हर एक चीज की एक अपनी वैल्यू है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। अम्मा ने कहा, और आप लोग भी ऑब्जर्व करते हैं, हर एक चीज की एक वैल्यू है। अगर वो चीज पेन है, सपोज दैट पेन वर्क ही ना करे, तो इसकी कोई वैल्यू रहेगी? आप कोई इससे राइट कर सकेंगे, कुछ लिख सकेंगे? नहीं ना। तो इस पेन की वैल्यू तब तक है जब तक ये हमारे काम में आता है। गॉट इट माई पॉइंट? नाउ वैल्यूएबल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ, से वर्थ से है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक और सम हैव नॉट इकोनॉमिक। जैसे कि वैल्यू सम डू नॉट, तो वैल्यू से मीन्स है what, तो some resources have economical value और some not। फॉर एग्जाम्पल मेटल का हम यूज करते हैं, मेटल का किस लिए यूज करते हैं? जैसे गोल्ड मेटल हो गया, तो ये कितना वैल्यूएबल, कितना वर्थ है, क्योंकि जो ज्वेलरी बनती है लोग इसे अच्छे से खरीदते हैं और पहनते हैं। जब इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाती है और वैल्यूएबल होती है, लेकिन ये क्या होती है, इकोनॉमिक वर्थ नहीं होती है। जैसे कि अगर हम कहीं पर जाए और वो बहुत खूबसूरत है बट उसकी इकोनॉमिकली वर्थ नहीं है। जैसे कि मेरे पास फ्लावर है, फ्लावर एक इकोनॉमिकली वर्थ मेरे लिए जब तक नहीं है, जब तक मैं उसे अपने पास रखती हूँ और उसका कोई बेनिफिट नहीं लेती हूँ। ठीक है, तो ये इसे हम बोलते हैं दे आर द इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। और ये जो चीजें हैं दोनों ही इकोनॉमिकली वर्थ है या फिर नहीं भी है, तो ये दोनों ही इक्वली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमंस की नीड। नाउ सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। ओके, तो ये सम जो रिसोर्सेज हैं वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाती है साथ टाइम के। योर ग्रैंडमदर होम रेमेडीज हैज नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। जैसे कि आपकी मम्मा है, घर पर खाना बनाती है, तो क्या इसकी कमर्शियल वैल्यू है? नहीं ना। बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। अगर वो खाना ही नहीं बनाएगी तो हम खाएंगे कैसे? लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर मार्केट में चले जाते हैं, जैसे कि आपकी मम्मा ने अचार बनाया, तो अचार बनाकर आपकी मम्मा ने शॉप पर भेज दिया, तो दैट इज कॉल्ड कमर्शियल वैल्यू। बट इसमें हम क्या करते हैं, इफ दे आर नॉट पेटेंट। ऐसे ही जब कोई चीज आप मार्केट में सेल करते हैं तो उसकी इकोनॉमिकली वर्थ बढ़ जाती है ना। अब आप पेटेंट के बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ पेटेंट। पेटेंट वो चीज होती है जो हम उसे मार्केट में सोल्ड करते हैं और लोग उसे परचेज करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज आपकी मम्मा ने अचार बनाया, अचार बनाकर आपकी मम्मा ने मार्केट में बेचा
और आपकी मम्मा ने पेटेंट किया कि ये अचार मेड बाय मी, मतलब संध्या वगैरह कुछ भी नाम रख लो, और उन्होंने बेचा है तो ये उनके ही नाम से बिकेगा। और दूसरी जो, तो पेटेंट को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। पेटेंट वो होता है जिसमें हमने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई हो और हम ही उसका इन्वेंशन किया है, या कोई सपोज दैट मैं मेडिसिन बना रही हूँ, ठीक है। तो मेडिसिन का क्या होता है कि मैंने उसके जो रिसर्च एंड वर्क करके उसे मेडिसिन को रेडी किया है, और मैं उसे अब मार्केट में बेचना चाहती हूँ अपने ही नाम से, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि वही वही जो चीज है वो दूसरा भी बना रहा है, तो दूसरा बना रहा है तो वो अपनी अलग टेक्निक्स होगी, उसकी अलग मेथड्स होंगे उसके, लेकिन मेरा जो है वो मेथड्स अलग है, मेरे जो रिसर्च वर्क है अलग है, मैंने जो कंटेंट मिला है उसके अंदर वो डिफरेंट है। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, दैट इज, और वो जो मैं मार्केट में सेल करूंगी वो मेरे ही नाम से ही जाएगी, और ये रजिस्टर्ड हो जाती है कि ये एग्रीमेंट हो जाता है कि 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, फिर उसकी जेनेरिक मेडिसिन भी बननी स्टार्ट हो जाती है। वो अपनी ही क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग होता है ये, ठीक है। इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। तो चाहे ये किसी भी चीज से रिलेटेड मान लो, मेडिकल फर्म से रिलेटेड मान लो, या फिर किसी भी चीज से। और पेटेंट क्या होता है, ये ओनरशिप होती है, ठीक है। ये हम आगे की क्लास में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी क्या है? जब हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ना, आज हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये जो नेट है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, या फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल कॉल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती है। हम मूवीज जो देखते हैं वो भी हम टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, क्योंकि हम ऐप को डाउनलोड करते हैं और नए नए ऐप हमें नई नई मूवीज का सजेशन देते हैं, और हम उसे डाउनलोड करके या फिर उसे लाइव वॉच करके देख सकते हैं, ठीक है, कैसे भी देख सकते हैं। नाउ दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी, है ना। नाउ हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इज डूइंग और मेकिंग थिंग्स। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो स्किल है जिससे हम हमारे कामों को आसानी बना देता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू important factors that can change substance into resources. Both are related to the needs of people. People themselves are most important resources. जो peoples हैं वो भी एक अपने आप में बहुत ज्यादा important resources हैं. It is their ideas, जो इंसान है उसके आइडियाज है, उसकी नॉलेज है, वो इन्वेंशन करता है, डिस्कवरी करता है या क्रिएट करता है मोर ऑफ रिसोर्सेज। तो ये एक ह्यूमन जो है वो भी एक रिसोर्सेज है ना। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। ये जो एक इन्वेंशन करता है उसके अंदर वो बहुत सारे लोगों को लीड कर सकता है ना, सजेशन दे सकता है, अपने अंडर में काम वर्क करा सकता है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर सकता है। हम देखते हैं ना कि ऑफिस वगैरह में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से इन्वेंशन होता है, क्रिएटिविटी होती है। साइंस लैब में चले जाओ तो रिसर्च वर्क होता है। तो ये हमारे माइंड का उपज होती है जो कि ह्यूमन के अंदर होती है, ठीक है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस वाइल इन्वेंशन ऑफ द व्हील। जैसे कि अब हम घर में खाना बनाते हैं, कई बार हमारा मन होता है कि हम आज अलग तरीके से कुकिंग करेंगे। तो जब हम अलग तरीके से कुकिंग करते हैं, हम नई नई इन्वेंशन करते हैं कि इस तरीके से बना के ये हो सकता है, या इस तरीके से बनाएंगे, हम ये मसाला डालेंगे तो ये वाला टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमारी इन्वेंशन है, और ये हर काम में हो सकती है। जैसे कि हम इन्वेंशन करते हैं, एक मोटर बाइक बनाते हैं या उसके कुछ एक पार्ट्स बनाते हैं, क्योंकि हम एक नई नई चीजों का इन्वेंशन करते हैं, यूटिलिटी में लाते हैं, ठीक है। रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूर मॉडल। अब आप देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है, कार वगैरह है, उसके नए नए मॉडल्स आते हैं मार्केट में। 2021 का अलग मॉडल होगा, 2020 का अलग मॉडल होगा। तो अगर हम कंपेयर करें तो उसमें भी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है ना। हैव यू सीन एनीवेयर द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज turned energy in fast flowing water into an important resources। तो ये चीजें हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी। अब आप देखो जो सोलर एनर्जी है, सन से हम सोलर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम सोलर एनर्जी में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी जो हमारे काम को बहुत ही आसान बना रही है, उससे हम नए नए इन्वेंशन कर पा रहे हैं और उसका यूज करते हुए, ठीक है। और उसका इन्वेंशन टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करते हुए। गॉट इट माय पॉइंट। नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, देन
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं दैट कैन बी रिप्लेस विद इन हंड्रेड्स ईयर, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं दैट कैन नॉट बी रिप्लेस विद इन हंड्रेड्स ईयर। तो हम यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉ फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल है, जो हमें गॉड ने दिए हुए हैं, अल्लाह ने दिया हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। जिसका हम बहुत ज्यादा पूरी तरीके से अगर हम चाहें कि आसमान में से हम चाहे जब चाहे बारिश लेकर आ जाए, तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर हम चाहें कि हम बहुत सारी खेती उगा सके और फ्लड्स वगैरह या ड्रॉट ना फैले, तो हम ये भी हमारे हाथ में नहीं है। बट बहुत हद तक हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ, इसमें हम बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। यस वी कैन चेंज, लाइक हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी बना सकते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर। ठीक है, बट बहुत सारा अगर पॉल्यूशन फैला देंगे दैट कैन बी मॉडिफाई, बट हमारे लिए वो बेनिफिट नहीं होगा, है ना। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर एंड लेक्स, द सोइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। In some cases, tools and technology may be needed to use our natural resources in the best possible way. तो हम जो एग्रीकल्चर वगैरह, हम खेती क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, तो उसमें हमें क्या करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना। प्लांट्स वगैरह जो भी क्रॉप्स वगैरह उगते हैं नेचुरल हैं, बट हम इसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़े से एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बहुत सारी मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, है ना। बट बेस्ट पॉसिबल वे में अगर हम उसका एक्सेसिव यूज करेंगे दैट इज हार्मफुल अस, दैट इज इसका रिजल्ट जो होगा वो हार्मफुल होगा। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन बी। सो नाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं जिसे हम कर सकते हैं, सन, या सन से हम क्या सोलर एनर्जी हमने की है। देन अगर वो प्रेसिपिटेशन हो रही है, हाइड्रो एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं उससे। देन इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, वाटर कंजर्व कर सकते हैं, है ना। तो फिर हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। विंड से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ्यूल्स ऑफ लाइफ, ये हम एनर्जी को रिसोर्स कर सकते हैं, जिसे हम दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं, जिससे हम एक चीज से हम दूसरी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जिसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, जैसे कि फॉसिल एंड फॉइल से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन जब हम इसे 100 ईयर में नहीं बना सकते, हमें कई हजारों सालों, मिलियन ईयर लगते हैं कि पेट्रोल बनाने में, है ना, या न्यूक्लियर बनाने में, तो ये कोल्स बनाने में तो हमें काफी ईयर्स लगते हैं, जिससे हमारी कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, कई पीढ़ियां निकल जाती है, तब भी उन्हें देखने को नहीं मिलता कि ये रिसोर्सेज कैसे हैं। दैट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में देख लिया हमने, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में देखा। रिन्यूएबल एनर्जी में हमने सोलर एनर्जी को देखा, एयर, विंड देखा, वाटर, टाइड, फ्लोइंग एंड सॉइल्स, प्लांट्स हमने इसके अंदर देखा। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर फ्यूजल फॉइल्स, जैसे कि फ्यूजल फॉइल से ऑयल्स, कोल, नेचुरल गैसेस बनती हैं। मेटेलिक मिनरल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब बनते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में साल्ट, फॉस्फेट, ये चीजें हमें देखने को मिलती है। रिन्यूएबल एंड रिसोर्सेज के बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दे गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, मतलब ये रिप्लेस भी हो सकते हैं और एक चीज से दूसरी चीज में भी रिप्लेस हो सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। तो ये चीजें अफेक्ट करती हैं और stock को भी अफेक्ट करती हैं। Water seem to be unlimited renewable resources, but storage and drying up of natural water sources is major problem in many parts of the world today। तो क्या है कि हम वाटर को कंजर्व करते हैं, रिन्यूएबल करते हैं, बट अगर इसकी शॉर्टेज हो जाए या फिर ये पानी ड्राई अप हो जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट पर की वाटर की स्कार्सिटी देखने को मिलती है। अभी तो हमने देखा है कि जो डेजर्ट एरिया है, हमने लास्ट 7 क्लास में पढ़ा था, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर स्कार्सिटी होती है पानी की, है ना, वहाँ पर बहुत कम फ्लोरा एंड फौना होते हैं, है ना, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो कौन से होते हैं देख लेते हैं। इसमें लिमिटेड स्टॉक होता है, हम इसमें लिमिटेड स्टॉक करते हैं, है ना। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्ट इट मे थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड,
मतलब कि जब अगर हमें इसे स्टॉक कर लिया, ये स्टॉक हमारा खत्म हो गया, सपोज दैट हमारा फ्यूल एंड फ्यूल जो फ्यूल्स है वो खत्म हो गया है, तो हमें ये 100 ईयर में नहीं मिल सकते, ये हमें कई पीढ़ी हमारी जो निकल जाएगी तब हमें ये देखने को मिलते हैं, तब इसे रिन्यू होगा ये। सिंस दिस पीरियड मच मोर देन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन की लाइफ से भी बहुत ज्यादा है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज आर सम एग्जांपल ऑफ दिस रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन numbers of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution resources are unequal because these factors differ so much over the earth. तो हर अर्थ पर हर एक जगह अलग अलग चीजें होती है वहाँ पर, तो सारी चीजें हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, हर जगह पर कुछ ना कुछ यूनिक होता है, स्पेसिफिक होता है, इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिफर करता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मेंशन हाउ देयर स्टॉक में गेट अफेक्टेड बाय ओवरयूज। तो कोई भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बताइए, उसका नाम लिखिए और उसे हम किस तरीके से अफेक्टेड कर रहे हैं हमारे ओवरयूज के लिए। सपोज दैट वाटर ले लो, या फिर कोई भी एग्जांपल आप लेकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, स्टॉक का मतलब होता है कि हम सेव करके रख लेते हैं, तो सो दैट फ्यूचर में जब भी हमें इसकी जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर, राइट। तो चलिए हम आगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताइए, एज ए हम ह्यूमन तो कैसे रिसोर्सेज बन सकते हैं? आपको पता है कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज बन सकते हैं? एक इंसान जो है वो रिसोर्सेज सर्विस देकर भी बन सकता है। एक इंसान जो है रिसोर्सेज है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन करके बना सकता है। एक इंसान जो है वो अपना टैलेंट स्प्रेड करके दे सकता है। मैं आपको क्या दे रही हूँ, एक सर्विस दे रही हूँ, तो आपके लिए मैं एक रिसोर्सेज हूँ, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, उसके जरिए आप नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी रिसोर्सेज बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? सपोज दैट आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप अच्छे से स्टडी करोगे, टारगेट सेट करोगे। ठीक है, टारगेट सेट करने के बाद आप देखोगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, गोल सेट करोगे, छोटे गोल बनाओगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, एमसीक्यू सोल्व करोगे, ये आपको मैं स्किल्स बताऊंगी कि, और उसके बाद फिर आप उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। देन आप एग्जाम करेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, रिक्रूटमेंट होने के बाद फिर आप एग्जाम दे लेंगे तो आपको अच्छे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर ये आपको जॉब मिलेगी, तब आप सर्विसेज देंगे, लोगों के बेनिफिशियल के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए काम करोगे, तो एक आप ह्यूमन रिसोर्स बन गए। ठीक है, तो ऐसे ही लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज काम आता है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे हम देख लेते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हम सबसे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन लेंगे, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कोर्स करेंगे, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड हमारा मैनेजमेंट में बनेगा, टैलेंट मैनेज करेंगे, लेबर रिलेशन के साथ बनाएंगे एंड सक्सेशन प्लानिंग करेंगे। तो हम ये सारी चीज करके एक हम ह्यूमन रिसोर्सेज बन सकते हैं। एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज इस तरीके से होते हैं। तो चलिए आज हम देख लेते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. है ना? तो आयरन जो ओर है, तो हम क्या करते हैं, नोट आयरन खाली रिसोर्सेज ही नहीं है जब तक उसका यूटिलाइज ही ना हो जाए, है ना। पीपल जो है, लोग क्या है, उसके स्किल उसके बारे में जानते हैं, आयरन ओर के बारे में, तो उसे किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना है, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है उसे, तो वो ये करेंगे। ठीक है, तब जाके वो हमारे यूटिलाइजेशन में आएगा। ठीक है, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिज, road, machinery and vehicle which are known as a human made resources. Technology also human made resources. जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी को ह्यूमन ने बनाया, ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी को बनाया, तो ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी को बनाया है ना, तभी वो उसका वो एक रिसोर्स बन पाई है ना। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर उसका रिसोर्सेज क्या होगा, है ना, अगर ह्यूमन ही नहीं बनाएगा। सो पीपल लाइक यू नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सैड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस, आप लोग भी समझ गए मोना की तरह। नाउ पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर to create more resources. They have the knowledge, skill and technology to do so. That is why human beings are a special resources. People are human sources. Educational and health help in making people a valuable resources. Improving the quality of people
skills so that they are able to create more resources is known as human resources development. अब आप ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी अच्छे समझ गए, लेकिन आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर, क्वांटिटी, एबिलिटीज, मेंटल, फिजिकल एंड पीपल थ्रू their differing views regarding treatment of human as a resources, and one cannot deny the fact that it is skill of the human that help transforming their physical material into a valuable resources. Okay, तो human resources अगर आप डॉक्टर की स्टडी कर रहे हैं तो आपने सेट किया हुआ है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे जीटी टीचर बनना है, तो आपने बहुत सारे आपके ड्रीम होंगे और आपको आपके सबके ओपिनियन डिफरेंट डिफरेंट होंगे और सबके डिफरेंट और वैल्यूएबल होंगे। एक्चुअल आइडियाज हैं वो निकल कर आएंगे और एक क्रिएटिविटी को जन्म देंगे। ठीक है, नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे एयर, वाटर, ये है, तो हम इसे किस तरीके से कंजर्व करते हैं ना, सेव करते हैं, सो दैट हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो हम इसका कैसे यूज करते हैं, पहले तो हम उसे, जैसे कि प्लास्टिक है उसका हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का यूज बहुत कम करना है हमें, है ना, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रह सके। देन रीयूज, सपोज दैट हमने प्लास्टिक की कोई चीज यूज की है तो हमें ऐसे कूड़े में, डस्टबिन में ये नहीं फेंक देना चाहिए, हमें उसका ऐसा कोई सोर्स सर्च करना है कि हम उसे दोबारा यूज कर सके किसी दूसरे फॉर्म में या उसी फॉर्म में, है ना, और या फिर ऐसी चीज यूज करनी चाहिए कि हम उसे रीयूज कर ले या फिर दूसरी चीज में रिफॉर्म कर ले, तो उसे हम बोलते हैं रिसाइकल। ठीक है, विदाउट एक्सप्लॉइट आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि वाटर है, वाटर को हम क्या कर सकते हैं, जो पीने लायक वाटर है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, तो हम वाटर को क्या करेंगे, उसका जो कंजप्शन है उसे रिड्यूस करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक ड्रॉप को सेव करेंगे सो दैट हम उसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, है ना। वाटर का रीयूज भी कर सकते हैं, जैसे एसी, वॉशिंग मशीन, इनमें से पानी निकलता है तो हमें उसे अपने पेड़ पौधों को दे सकते हैं, है ना। और रिसाइकिल भी कर सकते हैं, जो गंदा डस्ट पानी हो गया तो हम उसे रिसाइकिल करके और साफ करके और किसी और काम में यूज कर सकते हैं, है ना। 5 ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताइए जो आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं एंड रिसाइकिल भी कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए। ठीक है, आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, आप मुझे कोऑपरेट करेंगे तो मेरा और भी एनर्जी जो होगी वो आपके लिए ही इन्वेस्ट होगी। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में करें, आप मेरे साथ इंटरेक्ट करें सो दैट मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आपके सारे डाउट क्लियर हो सके, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो, सो दैट आप जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आपको कोई भी हेजिटेशन या कोई डिफिकल्टी फील नहीं होगी। तो ये मेरी गारंटी है, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो आई विल गिव यू बेस्ट फ्रॉम माय साइड। नाउ कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मोना ने क्या देखा, एक डरावना सपना देखा। आप लोग भी कभी देख लेते हैं कि कभी ऐसा देखते हैं कि सपने में कि वाटर जो है वो अर्थ पर बहुत ही कम हो गया, सब कुछ सूखा सूखा हो गया एंड जो ट्रीज है वो भी कट गए हैं, ट्रीज जो है वो भी सूखे हुए हैं, कोई शेड नहीं है, वो चारों तरफ धूप ही धूप है ना, और पानी पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सब एक दूसरे लोग जो है एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं ताकि हमें पानी मिल जाए डेस्परेटली, और पर उन्हें पानी पीने लिए नहीं मिल रहा। तो ऐसा उसने डरावना सपना देखा और आप रियल में अगर ऐसा है वो हो जाए, क्योंकि स्कार्सिटी वाटर है, वाटर की स्कार्सिटी है ना, तो अगर ऐसा हो गया तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे। तो अम्मा ने क्या रिप्लाई करा, उसने अपनी अम्मा को बताया और उसने बोला अम्मा कैन दिस रियली हैपन, या तो शी आस्क्ड यस, अम्मा ने रिप्लाई करा यस, इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए हम केयरफुल ही नहीं रही, और जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं, वो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड होते हैं, हम कुछ भी करें, पानी का यूज करें और फिर जो टंकी है उसे खुली छोड़ दें, तो ऐसा नहीं कि वो खत्म नहीं होगा। तो हम जब वेस्ट करेंगे तो जो वेस्ट पानी है वो ज्यादा हो जाएगा और पीने लायक पानी बहुत कम होगा। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए डिफिकल्टी फील कर रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से यूज करना है कि हमारा भी पूरा, हमारी भी पूर्ति हो जाए और आने वाली जनरेशन की भी पूर्ति हो जाए। तो इस तरीके से चीजों को, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड दे सकती है ना, इट इज वेरी डेफिनेटली रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन become very scarce and non-renewable one can definitely yet exhaust, और ये बहुत एग्जॉस्ट भी हो सकती है। हाँ, हम इस 100 ईयर बाद
इसका दोबारा पुनर्जन्म हो सकता है, दैट वी कैन डू अबाउट इट, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंजर्वेशन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। रिसोर्सेज कंजर्वेशन, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। तो हम इन जो चीजें हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको हम क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं और हम उसका यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट की बात करते हैं, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम फ्यूचर के लिए, जैसे कि हमारी पीढ़ी जो है, सपोज दैट मैं आज यहाँ पर हूँ और यहाँ पर जो वाटर है, वाटर की हमें पूरी मात्रा में हमें मिल रहा है, हमारे लिए काफी है, लेकिन मैं अगर वाटर को वेस्ट करती जाऊँ, मतलब मेरी जो जनरेशन है इस टाइम की, तो वो वाटर को वेस्ट करेगी, तो जो आने वाली हमारी पीढ़ी होंगी, जो आने वाले हमारे लोग होंगे, तो वो क्या करेंगे, इस चीज की कमी फील करेंगे, है ना, और स्कार्सिटी हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, वाटर को सेव करना होता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उस चीज का बेनिफिट ले सके। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड और भी एग्जांपल्स हैं। सपोज दैट अगर हम आज पेड़ लगाते हैं तो क्या होगा, इसका बेनिफिट हमें आज नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन को जरूर मिलेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ रिसाइकिल एंड रीयूजिंग थिंग, है ना। हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली इट मेक डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लिविंग आर लिंक्ड, क्योंकि हम एक दूसरे से लिंक्ड है। एक जना अगर ऐसा करेगा तो दैट इज नॉट ओके, है ना। तो हमें सबको एक साथ मिलकर वाटर को सेव करना है, सबको मिलकर प्लास्टिक का कंजप्शन रोकना है ना, क्योंकि वाटर क्या है, अगर प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को हम यूज करेंगे और फेंक देंगे समुद्र में, तो वहां पर भी तो जीव जंतु रहते हैं ना, तो वहां पर उनके पेट में जाएगा, और कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो फिर ये उसके बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे, जो कि ट्रांसफॉर्म अवर वर्ल्ड ने ट्रांसफॉर्म किए हैं। फर्स्ट पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर। सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉवर्टी को कम करना है। सेकंड नंबर पे हंगर, जीरो हंग्री, मतलब हमारे देश में कितने हंग्री लोग हैं, कितने जो आसपास में, जिसे हम बोलते हैं बेगर बोलते हैं, तो उन्हें हमें सबकी भूखों को खत्म करना है। थर्ड नंबर पे गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग हमें देखनी है ना, सब अच्छे हेल्दी होने चाहिए। देन फोर्थ नंबर पर क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड करता है ये। थर्ड जेंडर इक्वालिटी, फीमेल मेल के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर फीमेल पढ़ सकता है तो मेल भी पढ़ सकता है, मेल पढ़ सकता है तो फीमेल भी पढ़ सकता है। अगर फीमेल खाना बना सकती है तो मेल भी खाना बना सकता है, राइट। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन भी होना चाहिए। एफोरेस्टेशन एंड क्लीन एनर्जी। 7 नंबर पर डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ये जो इनइक्वालिटीज है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, या किसी भी तरीके से मेल और फीमेल जो जब वर्क करने जाते हैं तो फीमेल को क्या होता है, कम अमाउंट दिया जाता है, तो ये इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है, ठीक है। देन सस्टेनेबल सिटीज एंड कमिटीज बनानी है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। देन क्लाइमेट एक्शन। 14 लैंड बिलो वाटर, हमें इनका भी वो करना है, इनका भी ख्याल रखना है। एंड 5th लाइफ ऑन लैंड, जो लैंड पर रहते हैं एनिमल्स, ह्यूमंस, जो भी है व्हाटएवर, तो उसको सेव करना है। पीस जस्ट एंड स्टोर इंस्टीट्यूशन, पीस और ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, और गोल्स के साथ पार्टनरशिप करनी है। तो ये हमारे 17 सस्टेनेबल गोल है। आप लोगों को टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो और समझ लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट केयरफुली यूटिलाइज रिसोर्सेज दैट बिसाइड मीटिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया, सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल forms of life, improve the quality of human life, conserve the earth vitality and diversity, minimize the depletion of nature resources, changes
personal attitude and practice toward the environment, communities to care for their own environment. I hope आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें और अपने फीडबैक जरूर दिया करें सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव डाउट्स और आपको कितना समझ में आ रहा है। तो ये आप जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।